नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और हम आ चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज, जहां आज एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का चौथा पेपर है। एथिक्स का पेपर होने वाला है और इस एथिक्स के पेपर के लिए हम आपके लिए लेके आए आज का एनालिसिस। आइए जानते हैं बच्चों से कि आज का पेपर कैसा रहा, कठिन रहा, सरल रहा, किस यूनिट से ज़्यादा पूछा गया, किस यूनिट से कम पूछा गया, बच्चों की क्या राय रही आज के पेपर को लेकर, आज हम जानेंगे उन्हीं से। चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पहले विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? अक्षय कुमार जैन सर। अक्षय, पेपर कैसा रहा? पेपर तो अच्छा था सर, पारंपरिक तरीके से आया था, जैसा सोच रहे थे वैसा ही आया था, लेकिन उस तरीके से अपन ने तैयारी नहीं की थी, तो एक क्वेश्चन छूट गया है 4 नंबर का। पेपर लेंदी था बहुत? लेंदी नहीं कह सकते, लेकिन फैक्चुअल था थोड़ी। पिछले साल की तुलना में इस बार का पेपर कैसा रहा एथिक्स का? सर पिछले साल का तो निरीक्षण किया था पेपर का, लेकिन पारंपरिक तौर पर सही रहा, लेकिन 2-3 टेक्निकल वर्ड 3 नंबर में, 2 नंबर में, वो 2-3 के 5-6 क्वेश्चन थोड़ी समस्या पैदा कर रहे थे। किस यूनिट से ज़्यादा आया? सर सभी यूनिट से आया, जितना निर्धारित था वैसा ही आया पेपर। ठीक है अक्षय, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ दूसरे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? धनराज। धनराज जी, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर आज ठीक था। ठीक रहा। पेपर में कुछ ऐसा पोर्शन या ऐसी यूनिट जो ज़्यादा पूछी गई? नहीं, यहाँ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं और क्वेश्चंस फिक्स पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया था भ्रष्टाचार से आर्थिक भ्रष्टाचार से संबंधित, वो थोड़ा सा अलग था, अल्तमास से संबंधित। तो पेपर हम सिंपल से मॉडरेट में रखें या मॉडरेट से थोड़ा सा उसको टफ लेवल पे रखें? पेपर सिंपल रखना चाहिए। पूरा अटेम्प्ट कर पाए या लेंदी होने की वजह से छूट गया? पूरा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह परिहार। महेंद्र, पेपर कैसा रहा? पेपर सर इजी था, लगभग थोड़ा सा एनालिटिक था। किस यूनिट से ज़्यादा आया? लगभग सब बैलेंस ही था, कोई ज़्यादा कम नहीं है, लगभग जो जितना वेटेज दे रखा आयोग ने उसी हिसाब से था पेपर। कुछ ऐसा पोर्शन जो टफ लगा हो या जिसको लिखने में हमें दिक्कत आ रही थी? केस स्टडी वगैरह तो इजी था, बस कुछ क्वेश्चन थे, मतलब ये है कि अगर सही से पढ़ के गए सिलेबस तो बन जाएगा, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी आज के पेपर में। पिछले पेपरों से थोड़ा इजी रहा इस बार। भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछ आया? हाँ, भ्रष्टाचार से रिलेटेड पूछा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पूछा है, और उसके अलावा पूछा है कि भ्रष्टाचार को भारत में कैसे समाप्त किया जा सकता है। विचारक पूछे गए? हाँ, विचारक से क्वेश्चन आए हैं, और मतलब दार्शनिकों से अरस्तु से क्वेश्चन आए हैं, और इजी क्वेश्चन था अरस्तु वगैरह। बाकी थोड़े से जो 5 मार्कर थे वो थोड़े से लिखने वाले थे, जिन समझ के गए हैं, पढ़ के गए हैं, उस हिसाब से। किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना हुआ? 5 मार्कर ही थोड़ा कहा जाएगा कि उनमें ही थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हुई। चलिए, अगले पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जय हिंद साथियों, हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम? मेघावी वर्मा। मेघावी जी, कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर तो बहुत अच्छा रहा। हम पिछले साल की तुलना करें तो इथिक्स का जो पिछले साल का पेपर था और इस बार का जो पेपर है, इसमें कुछ अंतर लगा आपको? जी, अगर हम लास्ट 2 ईयर देखें, सिलेबस नया था तो उन्होंने सीधे सीधे टॉपिक्स की डेफिनेशंस पूछी थी 2 मार्कर में, अभी भी पूछी है पर हाफ वे है, आधी चीज़ें हमें अप्लाइड पूछी है। 20 मार्कर की मैं बात करूँ तो वो 2 बार से आदि शंकराचार्य ही पूछ रहे हैं, जो कि बहुत सब लोगों को वो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस में, तो उसी को प्रिपेयर करके ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके जाता है। इस बार स्वामी विवेकानंद, जिस पे एज ए सोशल रिफॉर्मर हमारे पास बहुत कंटेंट रहता है, पर उनका कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट टाइम्स में क्या है, तो उसको मैंने G20 से कनेक्ट किया, और जो उनकी सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड है उसको पैंडेमिक से कनेक्ट किया। तो अगर आप करंट को नहीं जानते और सिर्फ स्वामी विवेकानंद के आप सोशल डायमेंशन जानते, तो आप उसको एथिकल पर्सपेक्टिव से कैसे लिखते? तो मतलब सोशल डायमेंशन को हमने करंट से जोड़कर रिप्रेजेंट करा, ये बढ़िया रहा। कोई ऐसा प्रश्न था जिसको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई? मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि जो केस स्टडी थी उसमें एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि वो पैसेज में नहीं था, पैसेज में बस एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का आंसर था, बाकी 4 तो मन से ही लिखने के थे, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो थोड़ी फील्ड नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। बाकी तो मेरे लिए अच्छा था। और एक केस स्टडी में फार्म बिल के एथिकल डिलेमास भी पूछे थे, तो अगर आपने फार्म बिल्स को फॉलो नहीं किया या आपको नहीं पता कि कंसेंसस नहीं था और कैसे रिवॉल्ट्स, कैसे प्रोटेस्ट हुए थे,
और कैसे कन्विंस नहीं कर पाई थी हमारी गवर्नमेंट उनको इन बिल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। 2 मार्कर के ज़्यादा कठिन थे या 20 मार्कर के ज़्यादा कठिन लगे? 20 मार्कर्स के मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कम थे, क्योंकि मुझे एथिक्स काफ़ी पसंद है और मैं अप्लाइड एथिक्स पढ़ते आई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो जनरल ऑडियंस है उनके लिए 20 मार्कर्स के लिए कंटेंट काफ़ी कम था, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा था उस तरह के कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ भी उन्होंने हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं डाली। जी, सिलेबस को तो वो फॉलो करते हैं, ये तो हर पेपर की बात है, पर यह है कि सिलेबस को फॉलो करना अलग बात होती है और उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस निकालते हैं वो बात अलग होती है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। दोस्तों देखा आपने, हमने विद्यार्थियों से बात करी और पेपर नंबर 4 इथिक्स के पेपर के एनालिसिस को देखते हुए हमने देखा कि किस प्रकार बच्चों ने 2 मार्कर, 5 मार्कर और 20 मार्कर के उत्तरों को लिखा। बच्चों का कहना है कि 2 मार्कर में ज़्यादा प्रश्नों को घुमाया नहीं गया, सरल ही थे, आसानी से बन गए। ज़्यादातर दिक्कत आई 20 मार्क्स में और मुख्य तरह इनको सबसे ज़्यादा परेशानी उत्तर को लिखने में, केस स्टडी में। तो यहाँ पर आपके लिए एक बात सीखने को मिलती है कि केस स्टडी को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से उसको करके जाना है। बाकी सारे प्रश्न यथावत थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए। ये था आज का हमारे पेपर का एनालिसिस। कल के पेपर के एनालिसिस के लिए हमसे ज़रूर जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।